दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और मैं लाई हूँ ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर। इसके पहले जो चैप्टर हो चुके हैं उसको जाइए आप देखिए, और हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है उसको भी देखिए। 6 से लेके 12 तक के हम सारे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और आपको पता है यूपीएससी कितना टफ होता जा रहा है, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपका काम क्या है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो पृथ्वी के प्रमुख सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं अब। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक है भूमि, जल, हवा और पृथ्वी। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 संपूर्ण घटक आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, और जो वायवीय भाग है उसे वायुमंडल कहते हैं, जो जल वाला भाग होता है उसे जलमंडल कहते हैं। तो जल में क्या होता है, जल में बर्फ एवं जलवाष्प सम्मिलित होते हैं, और वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल क्या होता है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप में नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिन्हें शून्य माना जाता है। तो ये फिगर है, आप अच्छे से देखिएगा इसको। प्रशांत महासागर, यूरोप महासागर, अफ्रीका, दक्षिण अटलांटिक और वगैरह, प्रशांत महासागर सब देखिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है। 2 फैक्ट आपको मतलब फैक्ट तो बहुत सारे मिल गए हैं। तो माउंट एवरेस्ट है ऊपर का, और गहरा भाग है मैरियाना जो कि प्रशांत महासागर में। क्या आपने कभी कल्पना की समुद्र गहराई पृथ्वी से सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। महाद्वीप, तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यह महाद्वीप एशिया है, यूरोप है। कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीप का नाम तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके कुल क्षेत्रफल 1/3 भाग में फैले हुए हैं। और एशिया के पश्चिम में एशिया कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, इसे यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को पश्चिम से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, आगे है। यूरोप एशिया में से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसके किसी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और एशिया है फिर अफ्रीका है। यह वृत्त या 0 डिग्री इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है विषुवत रेखा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसा महाद्वीप है जिस कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर समुद्र एवं महासागर से घिरा है। मानचित्र को देखिए, आपको दिखाया मैंने। आप देखेंगे विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका मानचित्र बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका एवं सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप 3 महासागरों का नाम बता सकते हैं? तो आपको अभी मैं दिखाऊंगी 3 महासागर का नाम। तो स्थल संधि ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, जल संधि है। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलाशयों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मैंने बताना भूल गया था, एंडीज। इसके उत्तर में कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और एंडीज कौन से अमेरिका में है, तो एंडीज जो है, एंडीज अमेरिका से होकर गुजर विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है।
और दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं। तो सुमैत्री और भारती, यहाँ पर भारत के 2 शोध संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर। जलमंडल क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग तथा 71% भाग जलीय है और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप अवस्थित होते हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं इतना अधिक खारा होता है कि क्या होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। तो आप फिगर देख सकते हैं। यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो मानव के उपयोग में नहीं आ सकते। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में कवर अप है। तो इस तरह से बहुत सारा यूजफुल मानव के लिए नहीं हो पाता, इसलिए कहा जाता है पानी को सेव करना चाहिए क्योंकि पीने योग्य पानी बहुत कम ही है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं तो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल को तीन मुख्य गतियां हैं बड़े छोटे आकार के आधार पर। तो 5 महासागर प्रमुख हैं। तो कितने महासागर हैं? 5 महासागर। कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो आगे है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह यस के आकार का होता है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट के प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये क्वेश्चन भी पूछा था यूपीपीसीएस ने। किस महासागर? हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, यानी भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है और अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो बेरिंग जल संधि कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बन गया। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैसों की एक परत होती है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनन मंडल और बहिर्मंडल में मापा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब पादपों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। इस घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे ऊपर उठते हैं यह तेजी से घटता चला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थल मंडल के बारे में जो जीव जंतु हैं। तो ठीक है, जीवमंडल करते हैं। जीवमंडल स्थल तथा जल हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तरह जीवमंडल में जुड़े होते हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है, मतलब एनिमल और प्लांट में। पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटना, जहाँ इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का
कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये चैप्टर नहीं खत्म होता है। क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में और या टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगी, इसमें देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए। 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? उत्तर गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? और जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल है। और अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? कौन सी जल संधि से द्वारा? तो पनामा नहर द्वारा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? तो थलमंडल होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और आपको फिलअप करना है, फिलअप आप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका दिन शुभ हो। और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।